कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। मिर्ज़ा गालिब की लिखी यह पंक्तियाँ जीवन के एक बहुत बड़े सच को बयां करती हैं। ज़रा सोचिए, ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है अगर हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों से क्षमा मांगना सीख लें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दूसरों की गलतियों के लिए उनको दिल से माफ़ करना सीख लें। मानो ज़िंदगी का कितना सारा बोझ हल्का हो जाए। अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ गलत किया है, आपको हर्ट किया है या कुछ ऐसा किया है जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, तो ऐसे में आपका नाराज होना स्वाभाविक है। हो सकता है इस इंसान से आप नफरत करने लगें या आपके मन में भी बदले की भावना जागे। कोई भी इंसान, जैसे आपका कोई बिजनेस पार्टनर जिसने शायद बिजनेस में आपको धोखा दिया, या कोई एक्स जिसने आपको चीट किया हो, आप आज भी उस इंसान को दिल से माफ नहीं कर पाए। आज भी उस इंसान के प्रति आपके मन में नाराजगी है, हर्ट है, नफरत है। कई बार कुछ लोगों के लिए ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स हम सालों रखते हैं। जब भी वो इंसान आपके सामने आता है या सिर्फ उसका जिक्र होता है, तो आपके मन में फिर से वो नफरत की भावना, वो चुभन, वो हर्ट फिर से जाग जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी के लिए एंगर, ग्रज, हेट्रेड ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस आखिर है कहाँ? आपके अंदर। तो इन नेगेटिव इमोशंस का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव किस पर पड़ेगा? आप पर। अब ये तो वही बात हुई ना कि गरम जलते अंगारे को अपने हाथों में इस तरह पकड़ के आप ये उम्मीद करते हैं कि इससे आपके दुश्मन जल जाएं। आपके दुश्मन जले ना जले, आपका हाथ जरूर जलेगा, इस बात की तो गारंटी है। साइंटिफिक रिसर्च से इस बात का पता चलता है कि आपके इमोशंस का सीधा सीधा प्रभाव आपके फिजिकल और आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। मेडिकल फ्रेटर्निटी अब इस बात को मानने लगी है कि इंसान के शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं, उसमें से करीबन 95% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। साइको मतलब माइंड या माइंड से रिलेटेड, एंड सोमा मीन्स बॉडी। इसका मतलब यह हुआ कि आपके शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं, उनका रूट कॉज आपके माइंड और आपके इमोशंस में है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रेडरिक लस्किन फॉरगिवनेस को, यानी कि माफ करने की आदत को एज अ थेरेपी या ट्रीटमेंट की तरह यूज करते हैं। डॉक्टर लस्किन और उनके साथियों ने फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे रिसर्च किए, और उनका ऐसा मानना है कि जब कोई इंसान अपने अंदर एंगर, ग्रज, हेट्रेड जैसी नेगेटिव इमोशंस को सालों होल्ड करके रखता है, तो इससे उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसका मतलब उसके शरीर का रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, जिससे वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसकी जगह अगर हम कॉन्शियस होकर फॉरगिवनेस को, यानी कि माफ करने को अपनी नई आदत बनाएं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, तो इससे हमारा एंगर, डिप्रेशन, स्ट्रेस घटता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बदले की भावना सिर्फ हमारे हेल्थ को ही इफेक्ट नहीं करता, बल्कि वह हमें अंधा बना देता है। ऐसे में सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ क्रोध, नफरत और बदले की भावना से लिए गए डिसीजंस अक्सर आत्मघाती होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें महाभारत में देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी महारानी द्रौपदी के गुस्से और उनकी नफरत की आग ने। महारानी द्रौपदी का भरे दरबार में सबके सामने अपमान होता है। द्रौपदी ने इस घटना के बाद अपने केश खुले छोड़े थे और उन्होंने प्रण लिया था, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने केश तब तक खुले रखेंगी जब तक उन केशों पर वो दुशासन के छाती का खून नहीं लगाती हैं। आप समझ सकते हैं कि उनमें कितनी ज़्यादा क्रोध और अपमान का बोध और प्रतिशोध की ज्वाला थी। पर इसका फल देखें तो क्या हुआ। महाभारत के युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में निर्दोष
सैनिक मारे गए जिनका इस प्रतिशोध से कोई लेना देना नहीं था। महाभारत के युद्ध में जीत किसी की भी नहीं हुई थी। कौरव तो हारे ही थे, पर पांडव भी जीते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, द्रौपदी के 5 बेटे इस युद्ध में शहीद हुए थे। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों की मृत्यु से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह अपने नफरत की आग में खुद ही जल गईं। आप मुझसे यह कह सकते हैं कि माफ करना आसान नहीं है, पर आप कोशिश तो कीजिए, आसान हो सकता है। जीसस क्राइस्ट को पब्लिकली क्रूसीफाई किया गया था, पब्लिकली उनको मर्डर कर रहे थे, और उसके बाद भी जीसस क्राइस्ट के मुंह से जो अंतिम शब्द निकले थे वो माफ़ी के लिए थे। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि सामने वाला डिज़र्व करता है, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि हम ये डिज़र्व करते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपने अंदर का ढेर सारा कचरा निकाल कर बाहर फेंकते हैं। हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, टॉक्सिसिटी है, उसे हम अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकते हैं। इससे हमारा मन शांत होता है और हमें शांति मिलती है। इसलिए माफ़ करना किसी और की नहीं, बल्कि खुद हमारी ज़रूरत है। फॉरगिवनेस का पर्सनली मेरे अपने जीवन पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव रहा है। मुझे पहले बहुत एंगर इश्यूज़ थे। मैं छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती थी और हर्ट हो जाती थी। हो सकता है सामने वाले को कुछ बोल ना पाऊँ, लेकिन यह हर्ट, ये तकलीफ़ मैं काफ़ी लंबे अरसे तक अपने दिल में रखती थी। इससे मेरा स्ट्रेस बढ़ता गया और धीरे धीरे इसका इफ़ेक्ट मेरे हेल्थ पे पड़ने लगा। साथ ही साथ मेरे रिलेशनशिप्स में भी कड़वाहट आने लगी। जब मैंने पहली बार फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट के बारे में सुना, या फॉरगिवनेस को एज अ थेरेपी यूज़ कर सकते हैं ऐसा सुना, तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि ऐसा कैसे करूं, क्योंकि इतने डीप हर्ट थे। मुझे लगा फॉरगिव करना, माफ़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और उस समय मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, एक गुरु मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप मन से, दिल से किसी को माफ़ नहीं कर पाओ, तब तक आप माफ़ करने की एक्टिंग करो। शुरू में मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया। मैं बस ऊपर से बोलती थी, चलो माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। लेकिन एक झूठ को भी अगर आप बार बार बोलें और सुने, तो धीरे धीरे आप उसको सच समझने लगते हैं। इसलिए धीरे धीरे माफ़ करना, फॉरगिव करना मेरी नई आदत बन गई, और इससे मुझे बहुत फ़ायदे हुए। मेरी हेल्थ पहले से बहुत अच्छी हो गई। मुझे डॉक्टर्स ने PCOS डिटेक्ट किया था, और वो बिना मेडिसिन के मेरा क्योर हो गया। और उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा मेरे रिलेशनशिप्स में। मेरे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो गई। मैं फॉरगिवनेस को रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ है। मैं फॉरगिवनेस के लिए अभी जो प्रेयर यूज़ करती हूँ वो हवाई आइलैंड के शमानिक ट्राइब्स की एक बहुत ही प्राचीन प्रेयर पद्धति है, फॉरगिवनेस प्रेयर है, जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो। नाम थोड़ा अजीब है, बट ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल एक प्रेयर टेक्निक है। इसकी पूरी डिटेल्स एक वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय, अपने व्यूज़ लिखना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।